एसडीएम मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ गई। लोग कहने लगे कि भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ज्योति मौर्य की कहानी है क्या, आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने शादी के बाद उनकी पढ़ाई रुकने नहीं दी और उन्हें एसडीएम बनाने में मदद की। ज्योति मौर्य पर उनके पति ने ये आरोप लगाया है कि वो उन्हें जान से मारना चाहती हैं, जबकि मैडम का आरोप है कि उनके पति ने उनकी निजी चैट लीक की है। दरअसल कहानी है कि ज्योति अपनी शादी के बाद एसडीएम बनी तो उनके पति की भी तारीफ हुई थी कि उन्होंने पत्नी को आगे बढ़ने दिया। अब इस कहानी में एक प्रेम प्रसंग आ गया है। 2020 तक दोनों हंसी खुशी रह रहे, लेकिन अब उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मामला थाने में है। जहां एक तरफ आलोक मौर्य और उनके परिवार पर दहेज लेने का आरोप है, वहीं ज्योति मौर्य पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी ज्योति ने धमकी दी है कि प्यार से तलाक दे दो, नहीं तो बर्बाद कर देगी। ज्योति मौर्य यूपी के बरेली में तैनात टीसीएस अधिकारी हैं, जबकि आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी हैं। एसडीएम मौर्य उस वक्त चर्चा में आई जब उनके पति ने धूमनगंज थाने में अलावा होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि उनका गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात एक अधिकारी के साथ संबंध है। आलोक ने कुछ विवादित व्हाट्सएप चैट भी शेयर किए थे। आलोक ने 100 पेज की एक डायरी भी सार्वजनिक की, जिसके आधार पर ज्योति पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा। ज्योति ने कथित तौर पर हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं। हालांकि ज्योति पर लगे आरोपों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंप दी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई हमारे सामने आएगी। दूसरी तरफ ज्योति ने अपने पति के खिलाफ प्रयागराज में एक केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि उनके पति ने उनसे 50 लाख रुपए और घर की मांग की। यही कारण है कि अब वो आलोक से तलाक चाहती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी 2010 को आलोक और ज्योति की शादी हुई थी। ज्योति शादी के बाद पढ़ना चाहती थी। आलोक ने उनका साथ दिया और पढ़ाई के लिए उन्हें प्रयागराज लेकर आए। आगे परिवार की मदद से कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया। ज्योति ने भी मेहनत की और 2015 में एसडीएम पद पर चुनी गईं। दावा है कि 2020 तक दोनों के बीच सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन आगे जैसे ही ज्योति की जिंदगी में जिला कमांडेंट होमगार्ड की एंट्री हुई, सब बदल गया। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब एक अलग लेवल पर है। आलोक के मुताबिक जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति उनकी जान के पीछे पड़ गई। वैसे तो ये मामला एक पति और पत्नी के बीच का है, लेकिन जिस तरह से दोनों सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं, वो चर्चा का विषय है। एसडीएम ज्योति मौर्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अभद्र भाषा में बात करते हुए सुनी जा सकती हैं। लोग ज्योति और आलोक की कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप जड़े हैं। आलोक ने कहा है कि ज्योति एक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है, इस तरह से अब वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वहीं ज्योति ने शादी का कार्ड सामने लाकर कहा है कि शादी के सफाई कर्मी पति को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया, झूठ बोलकर शादी की गई थी। इन सब बातों को जानने के लिए टीम अब आलोक मौर्य के गांव पहुंची, तो वहां आलोक के पिता मुरारी मौर्य और गांव के लोगों ने अपने अपने तरीके से इस विवाद की निंदा की। ज्योति मौर्य जो भी कदम उठा रही हैं वह गलत है। अब उनके दोनों बच्चों के जीवन का क्या होगा। हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।